दोस्तों, भारत ने हाल ही में उस बहुप्रतीक्षित मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण कर लिया है जो बहुत ही खतरनाक है, जिसको लेकर भारत ने नहीं बल्कि दुनिया भर के कई बड़े वैज्ञानिक खुलासे कर रहे हैं। भारत जिस बीएमडी प्रोग्राम पर काम कर रहा है, उस मिसाइल की इतनी ताकत है कि यह बैलिस्टिक मिसाइल तक को रोक सकता है और यह भारत के इतिहास का अब तक का सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है। इसकी टक्कर का कोई डिफेंस सिस्टम शायद ही दुनिया में किसी देश के पास हो। साथ ही यह भी कंफर्म नहीं है कि भारत ऐसे कितने डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है और इनकी ताकत कितनी है और भारत कब इसके खुलासे करके दुनिया को चौंका दे। भारत और चीन के बीच अक्सर टेंशन होती रहती है और मान लो कभी चीन ने भारत पर परमाणु मिसाइल से हमला कर दिया तो भारत 5000 किलोमीटर दूर से ही यानी चीन अपने जिस भी क्षेत्र के किसी भी कोने से भारत पर मिसाइल दागता है तो भारत का मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसे वहीं पर उसकी जमीन पर ही मारकर नष्ट कर सकता है। अब दुनिया भर में चर्चा होने लगी है, क्या चीन और अमेरिका के पास ऐसे उन्नत किस्म के हथियार हैं या नहीं। वहीं एक दिन बाद ही दोस्तों भारत के डीआरडीओ ने बीएमडी शील्ड को तैयार कर लिया है, जिसमें भारत के काम आने वाली 3500 रेंज की मिसाइल का टेस्ट भी किया गया है। इसके चीफ ने ऐसा ऐलान किया है कि पूरी दुनिया में ये कोहराम मच गया है। यहां तक कि किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि बीएमडी को लेकर भारत ऐसा भी कर सकता है। इसको लेकर डीआरडीओ ने तीन गुड न्यूज दी है। दोस्तों, देश की आन बान शान बढ़ाने वाली इस खबर को आपको बताते हैं। बीएमडी शील्ड पर AD-1 और AD-2 के साथ भारत करेगा 2 और मिसाइलों की तैनाती। इसके साथ ही बराक 8 को रिप्लेस कर देगा और एक और घातक मिसाइल इस पर लगाई जाएगी। दोस्तों, बीएमडी शील्ड को लेकर यह ऐलान इसलिए भी और अहम है क्योंकि इसका ऐलान खुद ही डीआरडीओ की चीफ ने किया है। दरअसल डीआरडीओ ने तो पहले खुशखबरी ये दी कि सबसे खतरनाक और घातक सिस्टम 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा और साल 2023 में इसको लेकर काम बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का पूरा प्लान भी तैयार कर लिया गया है। इसका सारा काम कंप्लीट भी कर लिया जाएगा और अपनी पूरी कैपेबिलिटी पर ये काम करना शुरू कर देगा। साथ ही डीआरडीओ चीफ ने यह भी बताया कि इसका काम लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है और इसीलिए भारत 2 साल से भी कम समय में इससे पूरी तरीके से तैयार कर लेगा। दोस्तों, डीआरडीओ इस सिस्टम के जरिए देश की जनता को परमाणु मिसाइलों से सुरक्षा प्रदान करेगा, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से तैयार किया जा रहा है। डीआरडीओ ने बताया कि बीएमडी शील्ड के लिए अहम AD-1 मिसाइल का सफल टेस्ट भी कर लिया गया है। एक दूसरी मिसाइल को भी इसमें शामिल किया जाएगा जिसका नाम है AD-2, जिसके बाद बीएमडी शील्ड मिसाइल हमारे देश की सुरक्षा करने लगेगा और देश पर आने वाले किसी भी खतरे को 5000 किलोमीटर दूर से ही मारकर गिरा देगा। दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि डीआरडीओ ने यह ऐलान किया है कि वो बीएमडी को पूर्ण रूप से स्वदेशी और ज्यादा शक्तिशाली बनाने पर काम कर रहा है। इसीलिए जो अभी तक भारतीय नौसेना के जहाजों पर बराक 8 मिसाइल लगी होती थी, अब उन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा और इसकी जगह पर अब उससे और ज्यादा घातक और खतरनाक एरोल्ड मिसाइल को लगाया जाएगा और जो बराक 8 के मुकाबले कहीं ज्यादा कैपेबल और खतरनाक होगी। इससे भारतीय नौसेना की शक्ति में कहीं ज्यादा इजाफा हो जाएगा और बीएमडी शील्ड का दायरा भी बढ़ेगा। वहीं दोस्तों, उससे भी बड़ी एक और खबर मिली है जो सबको चौंका देगी, क्योंकि अब तक जो हमें पता है वो ये है कि भारत बीएमडी शील्ड में जिन मिसाइलों को असेंबल कर रहा है AD-1 और AD-2 मिसाइल है, लेकिन अब डीआरडीओ 2 और मिसाइलों को इनमें ऐड करने वाला है। दरअसल डीआरडीओ चीफ ने बताया कि जिन 2 मिसाइलों को लगाया जाएगा उनका नाम है एरसाम और एक्स-एरसाम। डीआरडीओ चीफ ने कहा कि वो इन दोनों मिसाइलों को बीएमडी शील्ड का पार्ट बनाने जा रही हैं। आपको बता दें कि एरसाम की रेंज होगी 200 किलोमीटर और एक्स-एरसाम की रेंज होगी 350 किलोमीटर और जबकि मिसाइल बीएमडी शील्ड में लगेंगी तो उसकी ताकत और बढ़ जाएगी। वहीं अब आपके मन में सवाल होगा कि जब हमारी मिसाइलें 3500 किलोमीटर और 5000 किलोमीटर दूर दुश्मनों को मारने की क्षमता रखती हैं, तो उस मिसाइल में 200 किलोमीटर और 350 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलों को लगाने का क्या सवाल बनता है। तो आपको बता दें कि एमबी शील्ड को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि ये एक मल्टीलेयर डिफेंस सिस्टम है और इसमें
कई अलग अलग किस्म के मिसाइलों को फिट किया गया है। और इसका फायदा यह है कि इस मिसाइल में जो 8-1 और 8-2 मिसाइल है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और सिर्फ हाई वैल्यू टारगेट के लिए ही इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि जब भारत पर कोई दुश्मन बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ चुका हो या फिर हमारी तरफ कोई लड़ाकू फाइटर जेट आ रही हो जिसमें परमाणु बॉम्ब लगी हो और भारत को खतरा लगे कि यह हम पर ही इस्तेमाल किया जा रहा है, तब भारत इन मिसाइलों को इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि भारत पर किसी दुश्मन ने छोटी मिसाइलों से हमला कर दिया और उसके लिए आप जवाबी कार्रवाई में 8-1 और 8-2 मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये वही बात हो गई जैसे चींटी को मारने के लिए 100 किलो का वजनी हथौड़ा आपने उस पर मार दिया हो। मतलब यह है कि छोटी मिसाइलों को मारने के लिए हमारे पास छोटी रेंज की ताकतवर मिसाइलें भी होनी चाहिए। यहीं पर BMD की खासियत निकलकर सामने आती है। इसमें छोटी से छोटी मार करने के लिए भी मिसाइलें लगाई गई हैं और बड़ी से बड़ी हथियारों को मारने के लिए भी ये मिसाइल पूरी तरीके से सक्षम है। यानी कि दुश्मन के हर एक हमले के लिए इस मिसाइल में हर प्रकार के मिसाइल लगाए गए हैं जो इसको और खास बनाते हैं और इसलिए इसको मॉडर्न इंडिया का अब तक का सबसे बेहतरीन हथियार कहा जा रहा है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही DRDO देश के लिए इतना मेहनत कर रहा है तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।